चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। होप यू आर डूइंग गुड। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर सबके लिए? सो लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट सिंगल इनफोर्स बीम। वी वर टॉकिंग अबाउट सिंगल इनफोर्स बीम। उसमें हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीखा था। वी डिस्कस्ड हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बोथ अंडर इनफोर्स्ड, बैलेंस्ड एंड ओवर इनफोर्स्ड सेक्शन। फिर ओवर इनफोर्स्ड सेक्शन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाली जाती है, हाउ टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो वो चीज भी हमने एनालिसिस कर ली थी, ये चीज। सो क्लियर द एनालिसिस वाज कंप्लीटेड। अब उसी का कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया था तीनों सेक्शन का, बैलेंस्ड का, अंडर इनफोर्स्ड का, ओवर इनफोर्स्ड का। अब उसी के बिहाफ पे एक और कांसेप्ट एनालाइज करना है। डायरेक्टली बता दूंगा उस कांसेप्ट को, तो वो चीज समझ में नहीं आती है या फील नहीं आती है, इसलिए उसको प्रॉब्लम के फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट वी रेफर दैट ओनली फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में आपके पास डेटा भी होगा सामने, वो डेटा को एनालाइज करके लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। सो वी आर कंटिन्यूइंग द सेम, उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल जो डिस्कस किया था उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ओनली। सो प्रॉब्लम सेज व्हाट? प्रॉब्लम सेज फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस of cross section, moment of resistance of cross section given below, given below, given below for different amount of reinforcement, for different amount of reinforcement provided। एक प्रॉब्लम करी थी हमने ऐसे, पर कल एक एम था हमारा समझना उस चीज को, आज उसको अप्लाई करके और कंक्लूजन निकालने आगे। for different types of reinforcement provided। नेक्स्ट वन बोल रहा है also compare, also compare, also compare the rate of, also compare the rate of, also compare the rate of increase of, also compare the rate of increase in moment of resistance with respect to, with respect to percentage of, with respect to percentage of tensile reinforcement, with respect to percentage of tensile reinforcement provided, provided in different cases, provided in different cases, provided in different cases, and draw the observation, and draw the observation. Grade of concrete, grade of concrete is M20, grade of steel is Fe415, grade of steel is Fe415, steel grade Fe415 है। पहला पॉइंट, you have to calculate AST limiting and moment of resistance limiting. So limiting moment of resistance and limiting area of steel. Second, moment of resistance for area of steel 4 bars of 20 mm diameter. So 4 bars of 20 mm diameter. Next, moment of resistance for area of steel 6 bars of 20 mm diameter. Next is moment of resistance for area of steel, moment of resistance for area of steel 7 bars of 20 mm diameter. Next case, moment of resistance for area of steel 10 bars of 20 mm diameter. चलिए, so for different cases you have to calculate the moment of resistance. सारे केसेस मेंशन किए हुए हैं, कल वाली थ्योरी को अप्लाई करना है और बीच में एक और कांसेप्ट निकल जाएगा जिसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। In between one more concept will be derived, then we discuss in the last. Calculate क्या पूछा हुआ इसके अंदर? क्रॉस सेक्शन देना भूल गए? क्रॉस सेक्शन भी और स्टील की टेबल भी चाहिए होगी आपको। टेबल की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। क्रॉस सेक्शन तो चाहिए, साथ में ओवर इनफोर्स के लिए आपको स्टील की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी, तो वो भी बताना ही पड़ेगा। सो दैट इज आल्सो टू बी डिस्कस्ड। चलो वो भी देता हूँ। स्टील की टेबल तो वैसे दे दी आपको मैंने। स्ट्रेस स्ट्रेन में जो रिलेशनशिप थी स्टील के लिए, दैट आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, तो वही स्टैंडर्ड वेरिएशन है, पर जो लोग नए हैं उनके लिए डेटा भी दे दूंगा मैं आपको, फॉर देम डेटा कैन बी गिवन। सो B is equal to 400 mm, then D is equal to 550 mm, D 550 mm, effective cover 50 mm, this is 50 mm. तो ओवरऑल डेप्थ 600 mm है, ओवरऑल डेप्थ 600 mm। देन वन मोर पॉइंट विल बी रिक्वायर्ड, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप चाहिए होगी आपको। सो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल बी रिक्वायर्ड, वो रिलेशनशिप भी रेफर कर सकते हैं। तो ये भी आपको प्रॉब्लम में गिवन है। वैलिड फॉर ओनली Fe415 ग्रेड दे रखें तो उसी के वैलिड होगी। सो वेरिएशन है हमारे स्ट्रेन में और वेरिएशन है स्ट्रेस में, तो वेरिएशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज गिवन टू यू। वेरिएशन दे रखे आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन में। स्ट्रेन की वैल्यू 0.00144, 0.00163, 0.00192, 0.00241, 0.00276, 0.00380. So this is 0.8 FID, this is 0.85 FID, 0.9 FID, 0.95 FID, नेक्स्ट है 0.975 FID, नेक्स्ट है हमारा डिजाइन स्ट्रेस FID। तो ये डाटा भी आपको दिया हुआ है, जैसे डाटा आल्सो गिवन टू यू। चलिए कैलकुलेट। सेक्शन भी दे दिया, स्ट्रेस में रिलेशनशिप भी दे दिया आपको, बहुत इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। पहला पार्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में डायरेक्टली पहले पार्ट में कुछ नहीं है, कल जो प्रॉब्लम करी थी उसका लास्ट पार्ट था, आज वाली प्रॉब्लम का पहला पार्ट है। FID 0.975 है, हाँ 975 है, FID के ऊपर 0.975, 0.95, 0.975। बैक स्लाइड, हियर बैक स्लाइड। चलो स्टार्ट करो, कैलकुलेशन करो, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के अंदर। सो साथ साथ कैलकुलेशन करते जाओ, सारी वैल्यूज को बता दो, जो कंसेप्ट है वो आपको बताया था पहले भी। सो सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन इज टू बी रेफर्ड, सो सॉल्यूशन इज टू बी रेफर्ड। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज टू बी कैलकुलेटेड, क्या पूछा है? लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील। अब जो लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील है वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, आपको वैल्यू देगी स्टैंडर्ड, सो आइदर दी स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन टू, या तो उसको अप्लाई कर दो। Fe415 में लिखनी होती है लिमिटिंग,
तो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील इज हाउ मच 0.048 आगे एफसी के भी लगा हुआ होता है तो 0.048 एफसी के तो एक तरीका तो वो है अगर आपको ये चीज नहीं पता आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो तो वी कैन से फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है तो ए पार्ट का फर्स्ट तरीका तो पहला तरीका क्या है ए लिमिटिंग सो परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग स्टील so percentage of limiting steel so percentage of limiting steel will be how much 0.048 fck तो limiting percentage of steel है तो area of steel तो limiting area of steel will be how much 0.048 fck into bd fck into bd so fck into bd ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी दिस इज द वैल्यू जस्ट कमिंग आउट सिंपलीफाई करके निकाल लो तो area of steel so limiting area of steel comes out to be how much so limiting area of steel comes out to be 0.048 कितनी grade of concrete दे रखी है आपको m20 so m20 20 b की वैल्यू d की वैल्यू दे रखी है 400 और 550 so 400 and 550 तो ये हमारी area of steel निकल जाएगी दिस इज द area of steel that comes out सिंपलीफाई करके निकालो कितना so limiting area of steel comes out to be how much 2112 meter square 2000 या 200 2000 है 200 है 2000 है चलो 2000 है तो एक तरीका तो ये है जैसे वन ऑफ द मेथड इज कमिंग आउट तो एक तरीका डिवाइड बाय 100 भी तो होगा ये जो है 211200 जो बोल रहा है ये परसेंटेज नहीं हमारी लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील है तो ये परसेंटेज ऑफ स्टील का हमें चल ध्यान रखना है तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस या तो डायरेक्ट फैक्टर के फॉर्म में लिख दो या आगे ध्यान लगाना पड़ेगा 10 - 2 से मल्टीप्लाई होगी तो एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका क्या और क्या कर सकते हो इसमें दूसरा तरीका कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स इसी तरीके से लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील तो इसी कांसेप्ट को यूज किया था और हमने लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट कर रखी थी कंप्रेसिव फोर्स हाउ मच 0.36 fck b into xu लिमिटिंग सर यहाँ 600 नहीं होगा क्या टोटल एक बार पीछे थ्योरी देखो जब आपने सवाल पूछो एक बार पीछे थ्योरी देखो अपने जवाब मिल जाएगा जो भी सवाल का थ्योरी देख लो एक बार अभी नोट्स खोलो एक बार अपने एक बार नोट्स खोलो देखो कैसे लिखा हुआ था उसे टोटल लेना नहीं है जैसे डिफाइन कर रखा है देखो तो सही उसे हमें कोई लेना थोड़ी है डिफाइन कैसे किया था सुनने को थ्योरी में देखो मैंने कैसे कैलकुलेट कर दिया था आपको so 0.36 fck b into xu limiting is equal to 0.87 fy ast limiting यहीं से निकाली हमने वैल्यू फ्रॉम हियर ओनली वैल्यू वाज बीइंग कैलकुलेटेड अगर यहां से भी कैलकुलेट करोगे कैलकुलेट करके क्रॉस वेरीफाई करोगे कितना आ रहा है फ्रॉम हियर ओनली क्रॉस वेरीफाई इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच तो सेम ये वैल्यू आनी चाहिए इट शुड कम आउट टू बी सेम ठीक है क्या वैल्यू आ रही है व्हाट इज वैल्यू कमिंग आउट सेम ये रिजल्ट आएगा कल ओवर इनफोर्स वाले केस में एसी वाली साइड जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम नहीं आ रहा था उसमें कंफर्म कर दीजिए कि स्ट्रेस 0.85 लेना था क्यों लेना था 0.85 थोड़ा 0.85 ले लोगे तो कहां से मैच कर जाएगा तो हमने कंप्रेशन साइड से निकाला था लिमिटिंग केस के अंदर ये बोलते हुए क्योंकि ओवर इनफोर्स सेक्शन है डाटा गिवन नहीं है हम ओवर इनफोर्स सेक्शन में लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही मान लेंगे है थोड़ी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सो इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट इट इज कमिंग आउट टू बी 2112 मीटर स्क्वायर 2112 मीटर स्क्वायर अब यहां पे 2105 बोल रहे हो यहां पे 2105 होना चाहिए दोनों जगह सेम ही आएगा थोड़ा डिफरेंस नहीं है राउंड ऑफ कर रखा है आगे ये 0.048 की आगे वैल्यू चल रही है वो 0.048 वाली आगे वाली वैल्यू आपने हटा रखी है इसलिए वो डिफरेंस निकल आ रहा है हैज द डिफरेंस कमिंग आउट पर मेरा एम था आपको ये बताना कि दोनों से सेम ही आएगा फ्रॉम बोथ इट विल कम आउट टू बी सेम तो डिफरेंस नहीं आएगा डिफरेंस क्या है क्योंकि इसके बाद वाली वैल्यू आपने हटा दी है वो राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है एक एक डेसिमल तक वैल्यू सेम आएगी दोनों से कोई नई चीज थोड़ी है जो ये आपने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था वो यहीं से कैलकुलेट कर रखा है इट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर ओनली तो अलग आने का कोई सवाल ही नहीं बनता तो अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता है आप यहां से निकालो नहीं पता स्टैंडर्ड वैल्यू इस वैल्यू को हमने यहीं से डिराइव कर रखा है इट्स बीइंग डिराइव फ्रॉम हियर ओनली क्लियर चीज बीट करना है कुछ भी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या पूछा पहला पार्ट में अभी पहला पार्ट चल रहा है तो ये पार्ट चल रहा है फर्स्ट पार्ट व्हाट इज टू बी फाउंड पहले पार्ट में क्या पूछा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की लिमिटिंग वैल्यू सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की लिमिटिंग वैल्यू सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की लिमिटिंग वैल्यू इसको भी हमने रेफर करके डायरेक्टली तो इसको क्या लिख सकते हो आप क्यू लिमिटिंग इनटू bd स्क्वायर क्यू लिमिटिंग की वैल्यू पता है डायरेक्टली सो क्यू लिमिटिंग हाउ मच क्यू लिमिटिंग हाउ मच फॉर fe 415 0.138 fck bd स्क्वायर डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो सो 0.138 fck b कितनी है b की वैल्यू है 400 सो b की वैल्यू है 400 इनटू 550 का होल स्क्वायर ये लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है यूनिट्स का ध्यान रखना टेक प्रॉपर केयर ऑफ कमिंग आउट टू हाउ मच 333.8 किलो न्यूटन मीटर यहां से आंसर निकल गया वो किसमें था यहां से जो आंसर निकल गया वो किसमें था फ्रॉम हियर द रिजल्ट जो कमिंग आउट इन दिस यूनिट आपने तो कन्वर्ट करके बताया ये किसमें था न्यूटन एमएम में था ये आपने कन्वर्ट करके डायरेक्टली बता दिया किलो न्यूटन मीटर के अंदर तो ये कन्वर्टेड एंड गिवन द रिजल्ट एज किलो न्यूटन मीटर तो आया था हमारा न्यूटन एमएम के अंदर तो इसको ध्यान रखना टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस अब फिर से ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद है अच्छी बात है नहीं याद है हमने इसको कैसे डिराइव कर रखा है वो भी आपको बता रहा है हाउ वी डिराइव दिस रिजल्ट नोट टू तो आपको बेसिक तरीके से जाना है अभी तो याद रहेगा रिवीजन नहीं करोगे एक हफ्ते बाद गायब हो जाएगी ये चीज इसे दोनों तरीकों से करके बता रहा हूं सो वी आर रेफरिंग फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ रेफरेंस सो बोथ पॉइंट ऑफ रेफरेंस दूसरा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाल दिया हमने और कैसे निकाल सकते हो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सो वी कैन से और limiting moment of resistance is equal to 0.36 fck b into xu limiting d minus 0.42 xu limiting तो अगर यहां पे से भी सॉल्व करोगे तो सेम रिजल्ट निकल के आएगी फ्रॉम हियर आल्सो यू गेट द सेम रिजल्ट यहां पे xu limiting कितना पुट करोगे xu limiting will be how much limiting from neutral axis so it is how much 0.480 you will get the same moment of resistance आपको सेम moment of resistance मिलेगी तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं ऊपर वाला so 333.8 किलो न्यूटन मीटर you will get the same result तो दोनों तरीके बताएं if you know the expression well and fine if you don't know the expression then also well and fine clear रिपीट करना है कुछ भी any want to be from this for anyone xu limiting कितनी आ रही है what is actual limiting coming out 264 mm so actual limiting come out to be 264 mm ये 264 mm निकल गया ये तो हमारा पहला पार्ट था this is the first part of the problem कोई सा कुछ भी करना उसमें से any part to be referred from this तो इसमें तो कुछ भी नहीं है there is nothing in this second part of the problem तो दूसरा पार्ट प्रॉब्लम का तो second part of the problem can be referred यहां पर आप मुझे स्ट्रेन निकाल के बता सकते हो कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पूछा नहीं है सेपरेटली अगर निकालना हो स्ट्रेन इन कंक्रीट भी how much स्ट्रेन इन कंक्रीट भी how much वैल्यू सेक्शन है 0.0035 so 0.0035 so 0.0035 स्ट्रेन इन स्टील 0.87 fy बहुत बढ़िया तो स्ट्रेन हो गया 0.87 fy स्ट्रेन इन स्टील is 0.002 plus 0.87 fy by es this is the strain in steel अब यहां से कैलकुलेट करोगे लेंदी पड़ेगा कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेट करना देखो कितनी वैल्यू आ रही है तो जो चीज बताई थी वो यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं मैं तो स्ट्रेन इन स्टील एक तो आप स्टैंडर्ड तरीके से निकाल सकते हो कमिंग आउट टू हाउ मच 0.0038 0.0038 दूसरा भी तरीका निकालने का दूसरा भी तरीका हमारे पास निकालने का कैसे निकाल सकते हैं हाउ कैन बी फाउंड स्ट्रेन डायग्राम यूज कर सकते हो आप यू कैन टेक योर स्ट्रेन डायग्राम मैं ऊपर बना रहा हूं थोड़ा क्योंकि अगली पेज चल जाएगी बात इसको मैं ऊपर शो कर देता हूं तो स्ट्रेन डायग्राम अगर बनाए हम हमारे बैलेंस सेक्शन के लिए इफ आई ड्रॉ द स्ट्रेन डायग्राम फॉर बैलेंस सेक्शन कंक्रीट में कितना स्ट्रेन है 0.0035 स्टील में आपको निकालना है स्टील में कैलकुलेट करना है
ये वैल्यू कितनी है, एक्चुअल लिमिटिंग है, दिस वैल्यू इज एक्चुअल लिमिटिंग, ये वैल्यू कितनी है, डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग है, दिस इज डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग। तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ से कैलकुलेट करना आपको आसान पड़ेगा, फ्रॉम हियर टू बी कंपैरेटिवली इजियर। सो दिस विल बी एक्चुअल लिमिटिंग, दिस विल बी डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग। तो फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन कैलकुलेट। तो और इट इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, इट इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, और कैसे निकाल सकते हैं। सो 0.0035 डिवाइड बाय एक्चुअल लिमिटिंग कितनी है, 264, 550 माइनस 264, चेक करके देखो सेम ही आ रही होगी वैल्यू, जैसे क्रॉस वेरीफाई करके देखो, यू गेट द सेम रिजल्ट, है ना। तो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। तो स्क्वायर एंड स्टील कैन बी फाउंड यूजिंग बोथ मेथड्स, जहां से आपको सूट करता है वहां से कैलकुलेट करो, इट इज सेम थिंग। क्लियर। चलिए पहला पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट इज अंडरस्टूड। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ स्टील कितनी है, 4 बार दे रखे हैं 20 mm डायमीटर के। तो दूसरे पार्ट में एरिया ऑफ स्टील 4 into pi d square by 4, 4 into pi d square by 4 कमिंग आउट टू बी हाउ मच। तो फोर्थ सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ स्टील दे रखा है 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, 1256.63 mm स्क्वायर। लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील कितनी है, ये क्या हुआ, चलिए ये पेज पे छूटा हुआ है। लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा था हमारा, लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील है 2112, तो लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील है 2112, सो इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील। तो दूसरे केस में हमने जो एरिया ऑफ स्टील दे रखा है वो लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील से कम है, कैसा सेक्शन है, हैंड सेक्शन इज, सो क्रॉस सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड। तुम्हारी क्रॉस सेक्शन है वो अंडर रीइंफोर्स्ड है, क्रॉस सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड कैसे निकाल सकते हो, व्हाट्स बी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, जहां से मर्जी कैलकुलेट कर लो, यू कैन कैलकुलेट यूजिंग एनीवे, पर उसके पहले क्या निकालनी पड़ेगी, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। सो विल से c इज इक्वल टू t, सो 0.36 fck b into xu is 0.87 fy into ast, सो 0.36 into 20 into b कितनी है, b है 400, b है 400, so 400 into xu 0.87415, एरिया ऑफ स्टील है हमारा 1256.63, कैलकुलेट करो xu 157.53 mm, क्रॉस चेक कर सकते हो xu की वैल्यू एक्चुअल लिमिटिंग से कम आएगी, एक्चुअल लिमिटिंग आ रही है 264, तो ये हमारी क्या है, xu है। हमें एक ही साइड से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, आप दोनों साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, so moment of resistance it is equal to compressive force into lever arm, so compressive force into lever arm, so 0.36 fck b into xu d minus 0.42 xu, सारी वैल्यूज इसलिए पुट करके दिखा रहा हूं कि पता चले आपको पैरामीटर्स कैसे यूज करने हैं, लिंक पे छोड़ के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे b की वैल्यू है 400, x की वैल्यू है 157.53, d की वैल्यू है 550 minus 0.42 into 157.53, दिस इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, कितनी आ रही है 219.552 किलो न्यूटन मीटर, सो किलो न्यूटन मीटर। और आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर टेंशन साइड से भी निकालोगे तभी यही आएगा, तो इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो 0.7 FI AST D minus 0.42 XU, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे। सो 219.52 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है टेंशन साइड से। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड, तो जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो, अंडर इनफोर्स सेक्शन है हमारा, सेक्शन अंडर इनफोर्स। व्हाट अबाउट स्ट्रेन इन कंक्रीट, व्हाट अबाउट स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन इन कंक्रीट हाउ मच 0.0035, इतनी होगी स्ट्रेन कंक्रीट, बट स्ट्रेन इन स्टील विल बी हाउ मच, स्ट्रेन इन स्टील विल बी हाउ मच, विल बी मोर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन। तो डायरेक्टली नहीं निकल जाएगा यहाँ से, तो इसका मतलब आपको यूज करना ही पड़ेगा किसको, स्ट्रेन डायग्राम को। तो बोलेंगे दिस विल बी इक्वल टू 0.0035 अपॉन XU, कितना है XU, तो लिख लो पहले, तो बोलोगे कैसे आया रिलेशन d minus XU, सो 0.0035 डिवाइड बाय XU, XU है हमारी 157.53, 157.53 550 minus 157.53, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एंड स्टील कमिंग आउट टू बी हाउ मच, स्ट्रेन एंड स्टील के अंदर कितनी आ रही वैल्यू 0.0087, व्हिच इज मोर देन व्हाट 0.002 प्लस 0.87 FY by ES, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है पीछे निकाल रखिए 0.038, तो स्ट्रेन एंड स्टील विल कम आउट टू बी मोर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे लास्ट में वाला प्रॉब्लम कराना मुझे आपको, पर क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है इसलिए इसको आज के लिए छोड़ दिया था। तो व्हाटएवर वी डिस्कस करते हैं सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे इसके अंदर। तो ये हमारा स्ट्रेन निकल के आ गया स्टील में, दिस इज द स्ट्रेन इन द स्टील। थर्ड केस एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील कितना है, एरिया ऑफ स्टील कितना दे रखा है थर्ड केस में 6 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, 6 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, सो एरिया ऑफ स्टील 6 into pi d square by 4, so coming out to be how much 188,4.95 mm square, अभी भी 2112 से कम है, लेस देन AST लिमिटिंग, तो स्टिल लेस देन AST लिमिटिंग, अभी भी किससे कम है AST लिमिटिंग से। सो क्रॉस सेक्शन इज व्हाट, सो क्रॉस सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड, अब पीछे वाली सारी कहानी वापस नहीं करूंगा मैं, सो क्रॉस सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड, क्रॉस सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है, तो एक तरफ से कैलकुलेट करके इसको छोड़ देंगे, तो कंप्रेशन शुड बी इक्वल टू टेंशन 0.36 FCK B into XU 0.87 FY into AST, निकाल के बताना जरा XU कितनी आ रही है, XU comes out to be 263.31 mm, तो ये XU की वैल्यू है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैं कंप्रेशन साइड से निकाल रहा हूं, सो इट इज इक्वल टू 0.36 FCK 0.36 FCK B into XU D minus 0.42 XU, so D minus 0.42 XU, D minus 0.42 XU, you will get the moment of resistance, कितना है moment of resistance 306, so moment of resistance comes out to be 306.7 किलो न्यूटन मीटर, ये हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। तो थर्ड पार्ट इज बीइंग फाउंड डायरेक्टली, थर्ड पार्ट क्यों सॉल्व करवाया अभी आगे समझ में आ जाएगा, मेरे को प्रोफाइल चाहिए आगे पूरी, तो उस प्रोफाइल को समझने के लिए मैंने थर्ड पार्ट भी कैलकुलेट करवाया आपसे, बाकी है एग्जैक्टली सेम है सेकंड पार्ट, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। फिर यहां तक चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट पे एरिया ऑफ स्टील, तो फोर्थ पार्ट पे एरिया ऑफ स्टील कितना है 7 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, तो 7 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, तो 7 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, सो pi d square by 4 कमिंग आउट टू बी हाउ मच, सर XU 236 है 263 नहीं है, XU 236 है 263 नहीं है, कहां पे ये ऊपर XU 236 है, चलो XU 236 है, सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच 2199.114 mm स्क्वायर, व्हिच इज मोर देन व्हाट, इस बार ये एरिया किससे ज्यादा है AST लिमिटिंग से ज्यादा है, नाउ द एरिया इज मोर देन लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील, तो सेक्शन कैसे हमारी है, सो क्रॉस सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड, सो क्रॉस सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड, क्रॉस सेक्शन हमारी ओवर रीइंफोर्स्ड है, यानी यहां पर आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डायरेक्ट निकालनी पड़ेगी आइटेशन लगा के। तो पहला केस C बराबर T क्या, C बराबर T क्या, सो C बराबर T क्या, सो 0.36 FCK B into XU 0.87 FY
into AST कितनी वैल्यू आ रही है? XU comes out to be 275.69 mm. अब एक्चुअल में जो XU होगी वो क्या होगी? एक्चुअल लिमिटिंग से ज्यादा होगी पर इस वैल्यू से क्या होगी? एक्चुअल में जो XU है वो एक्चुअल लिमिटिंग से ज्यादा होगी पर इससे क्या होगी? कम होगी। फिर हम क्या टाइटेशन करते हैं? शुरू में क्या मानते हैं? XU की वैल्यू एक्चुअल लिमिटिंग से ज्यादा मानते हैं। कितनी लेके चलेंगे? 275.69 mm लेके चलेंगे। तो लेट XU1 is equal to 275.69 mm. तो मैंने XU1 की वैल्यू ये मान ली, अज्यूम कर लिया। अब ये अज्यूम कर लिया फिर क्या करते हैं? If I know the value of this XU now, what will do? We calculate the value of strain. तो strain की वैल्यू निकालेंगे किसके अंदर? तो strain की वैल्यू निकालेंगे स्टील के अंदर। तो strain की वैल्यू स्टील में निकालेंगे 0.0035 डिवाइड बाय XU 275.69 550 minus 275.69 कितनी आ रही strain? 0.00348. So 0.00348 check the table. 0.00348 इंटरपोलेशन करो, स्ट्रेस की वैल्यू निकाल के देखो। डू द इंटरपोलेशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। सो इंटरपोलेशन किया, स्ट्रेस की वैल्यू निकाली स्टील के अंदर। हाउ मच? 358.27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये हमारा स्ट्रेस आ गया। तो स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आ गई। पूरी फाइनल वैल्यू बताइए ना, एफआईडी की वैल्यू डाल के आपको मल्टीप्लाई करो एफआईडी से पॉइंट एफ से। चलो ये स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आ गई। स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आ गई, फिर से कंप्रेशन बराबर टेंशन करेंगे, एक्सयू निकालेंगे 0.36 एफसीके बी इनटू एक्सयू न्यू। तो नई डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। सो नई डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली पॉइंट। अब तो स्ट्रेस आ गया डायरेक्टली। तो स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करो, एक्सयू न्यू कितनी आ रही है? सो न्यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेस की वैल्यू डालोगे 358 कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 273.57 mm। तो जो हमने अज्यूम किया था क्या उसके बराबर है क्या? हमने अज्यूम किया 275, आ कितनी रही है? 273। तो XU न्यू इज नॉट इक्वल टू XU1। तो फिर हम क्या करेंगे? XU2 क्या मान लेंगे? 273.57 mm। तो ये हमारी XU2 की वैल्यू होगी। नाउ व्हाट विल डू? जैसे XU1 के साथ एनालिसिस करी थी वैसे XU2 के साथ एनालिसिस करेंगे। तो हमें XU2 पता चल गई, स्ट्रेस निकालेंगे स्टील के अंदर 0.0035 डिवाइड बाय 273.57 550 minus 273.57 अगेन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन स्टील 0.00353 स्ट्रेन इन स्टील। इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस बताना स्टील में, करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस टेबल देखो 358.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगेन वील से कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन 0.36 एफसीके बी इनटू एक्सयू न्यू नई डेप्थ निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस की इनटू स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। सो स्ट्रेस इन स्टील एरिया ऑफ स्टील व्हाट इज द एक्सयू न्यू कमिंग आउट? 273.89 mm। पीछे कितनी थी? पीछे थी हमारी 273.57। तो अप्रॉक्सिमेटली सेम आ रही है, यही आगे रुक जाएंगे। बाकी अगर एक वाइटेशन लगाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकल जाएगी। आपको जानकारी मिल गई, एक वाइटेशन निकल जाती है। इन वन और टू वाइटेशन इट विल कम आउट। अब मैंने यहाँ पे दो वाइटेशन लगाई है, आपको कितनी ये आपको सवाल नहीं मिलेगा पेपर में, तो ध्यान रखना यू विल नॉट गेट दिस प्रॉब्लम इन द पेपर। आपको इस प्रॉब्लम का एक या दो पार्ट पूछेगा आपसे। तो मैंने आपको सारी चीजें समझानी है, इसलिए सारी चीजें एक ही सवाल में डाल दी है। बट प्रॉब्लम आएगा, मान लो 10 नंबर का सवाल आता है कन्वेंशन में, 10 नंबर का सवाल आता है, आपने एक आइटेशन लगा के छोड़ देना। वहां पे एक आइटेशन लगा के छोड़ देना, चाहे आंसर सेम आ रहा है या सेम बना देना लास्ट में, क्योंकि ज्यादा चेंज नहीं आता इसके अंदर। फिर हार्डली नहीं चेंज। पीछे 275 या 273 इसको राउंड ऑफ करके 274 कर सकते हो आप। हां, ज्यादा मार्क्स की प्रॉब्लम है, 15 नंबर का सवाल है, 20 नंबर का सवाल है, आप एक आइटेशन और कर सकते हैं। तो आपको कितनी आइटेशन लगानी है वो डिपेंड करेगा वेटेज ऑफ द प्रॉब्लम के ऊपर। सो ये हमारी न्यू डेप्थ आ गई। तो ये किसके बराबर थी? दिस वाज इक्वल टू XU2। तो ये अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू XU2 के बराबर है। तो हम इसी को लेके चल रहे हैं। अब निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहां से निकाल सकते हो? दोनों टेंशन साइड से भी कंप्रेशन साइड से भी। तो कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकते हैं, टेंशन साइड से भी निकाल सकते हैं। 0.36 एफसी के चेक करके देखो सेम आएगा। B into XU2 into D minus 0.42 XU2 कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। व्हाट विल कमिंग? 343.1 किलो न्यूटन मीटर। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टेंशन इनटू डी बराबर। कल बोल रहे थे आप सवाल में कि सर सेम नहीं आ रहा है आंसर, उसका रीजन ये था। कल वाले सवाल में आपने एनालिसिस नहीं करी थी। कल वाले सवाल में आपने लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही बताया था और इनफोर्स बीम का। ऐसा क्यों करना पड़ गया था? ऐसा इसलिए करना पड़ गया था क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं था हमारे पास। डाटा वाज नॉट अवेलेबल इन द प्रॉब्लम। सो टेंशन साइड से कैसे निकालेंगे? FST into AST D minus 0.42 X2। तो कल आपने FST की जगह 0.87 FI लिख दिया वहां पे, तो इसलिए आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो इट कम्स आउट टू बी सेम निकल जाएगी 343.1 किलो न्यूटन मीटर। जरा चेक करना लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? व्हाट इज लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? 333.8। कल हमने ये आंसर कोड कर दिया था, एक्चुअल में क्या था? 343 था। यस्टरडे वी रिपोर्टेड दिस आंसर क्योंकि कल हमारे पास ये डाटा अवेलेबल नहीं था। यस्टरडे दिस डाटा वाज नॉट अवेलेबल विद अस। क्लियर कहानी? रिपीट करना है कुछ भी? चलिए आखिरी केस निकाल के बताइए, लास्ट ऑफ द केस। सो ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ गया। लास्ट ऑफ द केस कौन सा है? ई एरिया ऑफ स्टील कितना है? 10 बार दिया मैं इस बार। सो 10 बार ऑफ पाई डी स्क्वायर बाय 4 कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 3141.59 mm स्क्वायर मोर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील। सो मोर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील से ज्यादा है। सो हेंस सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड। हेंस क्रॉस सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड। जो क्रॉस सेक्शन है हमारा ओवर रीइंफोर्स्ड है। सारी कैलकुलेशन रिपीट करो, बताओ क्या निकल गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो वापस कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मेरे को वही डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करो, सारी चीजें एनालाइज करो, लास्ट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता दो कितना है। डू द एनालिसिस एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ, एक्चुअल नहीं, गिव मी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रोसेस वही पूरा, प्रोसेस इज सेम, गिव मी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेबल से बाहर हो गया, टेबल से बाहर हो गया, कल भी टेबल से बाहर हुआ था, फिर उसका तरीका बताया था आपको, टेबल से बाहर हो गया था तो कल भी तो टेबल थी।
0.00138 अभी तो टेबल दे रखी थी आपको 0.00138 इसके नीचे जा रही वैल्यू। अच्छा चलो एक और कंसेप्ट यहाँ पे आगे लिखा दूंगा मैं आपको, देन आई डिस्कस। अभी तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, हियर यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली, पर अभी के लिए आप टेबल से भाग गया, कल इस कंसेप्ट को डिस्कस किया ना, भारी होती है चीज भारी होती है। क्यों? एक्चुअल में बताना रीजन कैसी है, आज इसको मैं लास्ट में नोट करके लिखा था आपको जब डिजाइनिंग हो जाती, पर फिर भी आपको कंसेप्ट क्या बता देता हूँ। 0.01355 बेटा नहीं आएगा ना, वो इंटरपोलेशन नहीं होगी इसकी, क्यों नहीं होगी वो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, मैं ये बना के दिखा रहा हूँ, जगह नहीं थी मेरे पास, वो कंसेप्ट बताना है। हमारी डिजाइन कब होती है, कैसी डिजाइन कर, लीनियर होती है कहाँ तक, लीनियर होती है कहाँ तक 0.69 एफआईडी तक, ये ऐसे थी, इट वाज लीनियर टू व्हाट 0.69 एफआईडी। फिर इसके बाद क्या चला था, फिर इसके बाद क्या चली थी, ये 0.69 एफआईडी थी, 0.69 एफआई था, इट वाज नॉट 0.69 एफआईडी, इट वाज 0.69 एफआई। अगर मेरे को एफआईडी के टर्म में लिखना था, अगर मैं इसको एफआईडी के टर्म में लिखना चाहूं तो कितना होगा 0.8 टाइम्स ऑफ एफआई, ये 0.8 टाइम्स ऑफ एफआईडी, तो 0.8 टाइम्स ऑफ एफआईडी और एफआईडी की वैल्यू कितनी थी 0.87 टाइम ऑफ एफआई, तो आपने 0.69 निकाल लिया। तो यहां तक की पोर्शन लीनियर, इसके बाद क्या था ये पोर्शन, इसके बाद ये पोर्शन क्या था, नॉन लीनियर था, और इसके बाद ये वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी। आफ्टर दिस वैल्यू वाज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है चीज। चलो अपना दिमाग चला के बताओ, आपको ये टेबल कौन से पोर्शन के लिए दे रखी है, ये जो टेबल दे रखी है कौन से पोर्शन के लिए दे रखी है आपको, ये पोर्शन आपको दे रखी है इस नॉन लीनियर पोर्शन के लिए सिर्फ। अरे लीनियर के लिए क्यों दूंगा मैं, आपको ये पोर्शन दिया नॉन लीनियर पोर्शन, आपको टेबल दिया नॉन लीनियर पोर्शन के लिए जो वेरी करके कहां से 0.8 एफडी से लेके एफडी तक बीच में, तो दिस इज डिजाइन स्पेस। तो आपको टेबल बस इस रीजन के लिए दे रखी है, क्यों, इसके बाद भी मुझे वैल्यू पता है, अगर मेरी स्ट्रेन के बाहर निकल गया जाए क्या लेके चलूंगा, इंटरपोलेट करने जाना, फिर आपने सब वैल्यू छोटी निकल गई थी, आपने इंटरपोलेशन कर दिया, तो मेरी वैल्यू 0.038 जा रही है, इंटरपोलेशन करके निकाल लिया, इंटरपोलेशन नहीं करना कैसे बराबर हो जाएगी 0.85 के बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से अभी आपका जो स्ट्रेन है 0.8 एफडी से छोटा निकल जा रहा है, अगर अभी हमारा स्ट्रेन 0.8 एफडी से छोटा निकल जा रहा है तो कैसे निकालूंगा मैं स्ट्रेस की वैल्यू, 0.014 से निकल जा रही है, कैसे निकालूंगा, डायरेक्टली निकालूंगा। तो ये जो स्ट्रेस होगी स्टील में वो किसके बराबर होगी, स्ट्रेस इन स्टील विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेन, तो डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा इसमें। तो इसलिए आपको टेबल बस इसी रीजन के लिए दे रखी है, हेंस द टेबल इज गिवन फॉर दिस नॉन लीनियर पोर्शन ऑफ द कर्व। अब आपको तीन चार वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पे, बीच में वैल्यू आती है तो आप वेरिएशन क्या मान लेते हो, लीनियर मान लेते हो। अगर हमारा स्ट्रेन वैल्यूज के बीच में आता है तो हम वेरिएशन लीनियर मान लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, जबकि होता नहीं है वो लीनियर। तो अगर आपके स्ट्रेन की वैल्यू 0.00144 से छोटी आ रही है तब तो मैं डायरेक्टली निकालूंगा स्ट्रेस की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी से डायरेक्टली निकल जाएगी। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको यही बता दिया, आगे बताना मेरे को ये चीज, आई विल डिस्कस दिस पॉइंट सेपरेटली, और अभी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, व्हाट दिस यू कैन यूज इट डायरेक्टली, ये चीज। तो टेबल से बाहर आ गया क्या करोगे यहाँ पे, टेबल से बाहर आ रही तो कैलकुलेट करो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके। कितना आ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता रहे हो, एफएससी नहीं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, चलो मैं सॉल्व आपको निकालूं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मैं अपनी टेबल बना रहा हूं यहाँ पे। तो वर्टिकल लाइन, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एरिया ऑफ स्टील इन एमएम स्क्वायर, एरिया ऑफ स्टील चाहिए, वर्टिकल लाइन है। देन परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील, देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन किलो न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन किलो न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू है किलो न्यूटन मीटर में। देन डी है एमएम के अंदर, देन डी है एमएम के अंदर, बी और डी की वैल्यू एमएम के अंदर आ गई, सो बी और डी की वैल्यू एमएम के अंदर आ गई। देन लास्ट पर ये हुआ, देन लास्ट हमारा कॉलम है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय बीडी स्क्वायर। So moment of resistance is in units of kilonewton meter। आगे कितने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का नहीं यार, अभी भी कैलकुलेट नहीं हुआ, सो अभी भी कैलकुलेट नहीं हुआ। सो पहला केस हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड, दूसरा केस हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड, तीसरा केस हमारा बैलेंस्ड, चौथा केस हमारा ओवर रीइंफोर्स्ड, पांचवा केस हमारा ओवर रीइंफोर्स्ड। इज एनीबॉडी गेटिंग द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा 369, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देना सब, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देना से 422, दो लोगों का आ गया 369, सबका ये आ रहा 369, एवरीबॉडी इज गेटिंग 369, ये लिख दो। तो 369.68 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए सारे केस उठाते हैं एक साथ, कंसीडर ऑल द केसेस दैट वी डिस्कस कर लो, मैंने सारे केसेस मेंशन कर दिए यहाँ पे। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस आई मेंशन, तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन है उसमें आप एरिया चेंज करते गए, उससे हमारी कैलकुलेशन में क्या उसके एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला केस अंडर रीइंफोर्स था, मोमेंट एरिया ऑफ स्टील निकल गई थी, पहला अंडर रीइंफोर्स सेक्शन था हमारा, चार रीइंफोर्समेंट देने के उसमें, 20 mm डायमीटर की, एरिया ऑफ स्टील वाज हाउ मच, वैल्यूज बता दो फटाफट, अभी देखेंगे ये रही। तो ये रहा पहला केस, पहला केस ये है, एरिया ऑफ स्टील कितनी आ रही है 1256, पहला जो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन था वो बैलेंस थी, 2112 वाज बैलेंस्ड, अंडर रीइंफोर्स की बात कर रहा हूं मैं, कितना था 1256, 1256, दूसरे अंडर रीइंफोर्स में कितना था, दूसरे अंडर रीइंफोर्स में कितना था 1885, फिर बैलेंस सेक्शन आया हमारा 2112, फिर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन आई थी हमारी, पहली ओवर रीइंफोर्स सेक्शन कितनी है, एरिया ऑफ स्टील 2199, अभी जो लास्ट वाला आपने क्या सॉल्व किया 3141, एरिया ऑफ स्टील थी, दिस वाज एरिया ऑफ स्टील। यार परसेंटेज ऑफ स्टील बताना कितनी है, कैसे निकालोगे परसेंटेज ऑफ स्टील, हाउ यू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय बीडी इनटू 100, ये लिखिए बीओडी, बीओडी की वैल्यू कितनी है हमारी, बीओडी की वैल्यू 400 400 400, हियर आल्सो 400, हियर आल्सो 400, डी की वैल्यू कितनी है 550 550 550 550 550। तो पहले केस में कितनी आ रही है परसेंटेज ऑफ स्टील 0.57 0.57, दूसरे केस में कितनी आ रही है 0.52, दूसरे केस में कितनी आ रही है, अलग अलग क्यों बता रहे हो सारे, 0.86 0.86, तीसरे केस में बैलेंस सेक्शन परसेंटेज ऑफ स्टील, ये तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, हाउ मच 0.96 0.96, आखिरी वाले में तो ओवर रीइंफोर्स में
0.99 लास्ट वाले में कितना है 1.42 ये आपका परसेंटेज ऑफ सील निकल के आ गया जैसे परसेंटेज ऑफ सील जिसको निकालो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल कर पीछे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट अंडर इनफोर्स सेक्शन 334 दूसरे वाले में अंडर इनफोर्स में 219 सो 219 पॉइंट आगे 5 है तो मैं 220 बैलेंस में 334 यही है ओवर इनफोर्स में पहला वाला ओवर इनफोर्स ज्यादा आएगी इससे कम थोड़ी आएगी ओवर इनफोर्स में कितना रहा था ये सारी कैलकुलेशन करके पीछे आपने 343 और अभी लास्ट वाले में कितना निकाला आपने 370 तो लास्ट वाले में निकाला 370 ठीक है चलो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय बीडी स्क्वायर सर आपका हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलता क्या नहीं मिलता हैंड रिटन नोट्स को क्या हैंड से बनाना पड़ता है सबके पास अपने हैंड रिटन नोट्स को बनाओ कितनी वैल्यू आ रही है सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय बीडी स्क्वायर आईएसटी में 306 क्या बोल रहा है आईएसटी में 306 कहां लिखा हुआ है 306 कुछ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट में 219 पॉइंट ये 21 है बेटा आपने तो बताई थी मेरे को हां कितना आ रहा है शुरू वाला कितना था 219.51 था सो सेकंड में 236 है सब उल्टा उल्टा बता देते हैं दूसरा है 236 फिर कैलकुलेशन उधर उधर हो जाएगी फिर मत बोलना 236 सही है ये सारी क्लियर है ये सारा चलो आगे बताओ सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय बीडी स्क्वायर कमिंग आउट टू हाउ मच इन फर्स्ट केस पहले केस में 1.81 दूसरे केस में सेकंड केस 1.95 ये अब दूसरे में 306 क्या बता रहा है ये सो दिस इज 2 पॉइंट हाउ मच सर कोई क्या बोल रहा है 2.76 नेक्स्ट 2.83 नेक्स्ट सेकंड केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 306 है सेकंड केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 306 है यार कुछ भी करते हैं खुद ही देखना पड़ेगा मुझे कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है 306.7 चलिए ये वाली कितनी है कैलकुलेट दिस इज 3.05 सो ये हमने सारा डाटा यहाँ मेंशन कर दिया आई मेंशन द डाटा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको मेंशन करके दे दी है अलग अलग सेक्शन के लिए अब इसके एनालिसिस करते हैं नाउ द एनालिसिस ऑफ द सेक्शन इज डन सो फर्स्ट एनालिसिस करके बताओ पहला पॉइंट इंक्रीज ये बोला ना शुरू में सवाल में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वेरिएशन बताओ विद परसेंटेज ऑफ फील्ड हमने पूछ लिया आपसे सो आल्सो कंपेयर द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट सेकंड के लिए 2.53 आएगा सर लास्ट में सेकंड केस के लिए 2.53 आएगा ये वैल्यू है 2.53 दिस वैल्यू इज 2.53 so this value is 2.53 चलिए अब आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की रेट ऑफ इंक्रीज बतानी है विद इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ स्टील सो इंक्रीज इन रिइंफोर्समेंट फ्रॉम फर्स्ट केस टू सेकंड केस जब मैं पहले केस से दूसरे केस पे गया परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट कितना इंक्रीज हुआ कैन बी कैलकुलेटेड तो रिइंफोर्समेंट पता है हमें सो वी कैन से इट इज इक्वल टू 1885 माइनस 1256 डिवाइड बाय 1256 into 100 कितनी वैल्यू आई है व्हाट इज वैल्यू कमिंग आउट 50% तो 50% इंक्रीमेंट हुई है हमारे स्टील के अंदर तो पहले केस में स्टील 50% इंक्रीज कर गया यू कैन नाउ कैलकुलेट इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम केस 1 टू केस 2 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हुआ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में इंक्रीज हुआ 307 माइनस 220 डिवाइड बाय 220 into 100 सो व्हाट इज कमिंग आउट 40% राउंड ऑफ करके मैंने क्या लिया 40% लिख दिया क्लियर चीज रिपीट करना है कुछ तो मैं पहले केस से दूसरे केस में गया इंक्रीज हुआ 50% रिइंफोर्समेंट में फिर पहले केस से दूसरे केस में गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में इंक्रीज आया 40% अब ये कैलकुलेशन मेरे को हर केस के लिए करनी है फिर अब मैं दूसरे से तीसरे केस में जाऊंगा दोनों में इंक्रीज निकालूंगा फिर मैं तीसरे से लेकर चौथे में जाऊंगा दोनों में इंक्रीज निकालूंगा फिर मैं चौथे से लेकर पांचवें में जाऊंगा दोनों में इंक्रीज निकालूंगा मैं सब कैलकुलेशन करके दिखा रहा आपको दो कैलकुलेशन से पूरा समझ में आ जाएगा बीच वाली आप कैलकुलेट कर सकते हो सो यू कैन कैलकुलेट द लास्ट इंक्रीमेंट नाउ सो इंक्रीज इन रिइंफोर्समेंट तो लास्ट इंक्रीमेंट इंक्रीज इन रिइंफोर्समेंट फ्रॉम चौथे से पांचवें में फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ हम चौथे से पांचवें में गए रिइंफोर्समेंट में कितना इंक्रीज आया तो रिइंफोर्समेंट में इंक्रीज आया 3141 माइनस 2199 डिवाइड बाय 2199 into 100 व्हाट इज इंक्रीमेंट कमिंग आउट इंक्रीमेंट कितनी निकल के आ रही है 43% सो 43% निकल के आ रही है सो इंक्रीमेंट इज कमिंग आउट टू 43% चलो चेक करो नाउ रेफर द वेरिएशन जब हमारी रिइंफोर्समेंट में इंक्रीज था 50% हमारे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में इंक्रीज कितना आया 40% अगर मेरी रिइंफोर्समेंट में इंक्रीज है 43% तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में इंक्रीज कितना होना चाहिए अगर मैं इसी डाटा को यूज करूं तो एक्चुअल वैल्यू निकालूंगा मैं आगे पर अगर मैं इसी डाटा को यूज करूं क्या निकल के आ रही है सो वी कैन से if reinforcement increases by 50% moment of resistance increases by 40% hence if reinforcement increases by 43% moment of resistance increases by how much 40 by 50 into 43 ये होगा so 40 by 50 into 43 coming out to be how much coming out to be 34.4% तो इतना इंक्रीज होना चाहिए था अब एक्चुअल इंक्रीज निकालते हैं so we'll say actual increase in moment of resistance from 4 to 5 actual increase in moment of resistance का moment of resistance 370 minus 343 divided by 343 into 100 actual increase कितनी आ रही है actual increase आ रही है 8% so actual increase only comes out to be 8% what conclusion has been drawn from here क्या conclusion निकल के आया conclusion ये निकल के आया कि लिमिटिंग वैल्यू के बाद ये मैंने आपको डायरेक्टली conclusion बता दिया कि moment of resistance linearly बढ़ता है with increase in reinforcement but only up to limiting area of steel तो इसका मतलब अंडर रिइंफोर्स्ड और ओवर अंडर रिइंफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन के लिए अगर आप परसेंटेज रिइंफोर्समेंट बढ़ाओगे उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में इंक्रीज निकल जाएगा दोनों वेरिएशन निकल जाएगी पर जैसे ही हमारा सेक्शन ओवर रिइंफोर्स हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में रेट ऑफ इंक्रीज कम लग जाएगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में रेट ऑफ इंक्रीज कम लग जाएगी डिक्रीज कम लग जाएगी द इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग तो इसको मेंशन करके लिख देते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन आपको बताने की स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में आगे पूछ लेगा तो डायरेक्टली भी आस और तब बाई बात समझ नहीं आती है इसलिए पूरी कैलकुलेशन करके लिखा है यहां पे सो वी कैन से द गेन इन
The gain in moment of resistance with increase in reinforcement follows a nearly linear relationship almost up to balance point. So almost up to balance point linear relationship है. Next point says however beyond the balance point moment of resistance is governed by compressive strength. Moment of resistance is governed by compressive strength of concrete and the rate of increase in moment of resistance decreases with increase in reinforcement. तो पीछे वाली जो सारी जानकारी है वो आपको मेंशन करके बता दी है. समझने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास डाटा भी मार्क कर सकते हो. यू हैव द डाटा अवेलेबल विद यू. वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. दिस इज अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैंने लिखा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय BD स्क्वायर. एक्स एक्सिस पे लिखी है मैंने परसेंटेज ऑफ स्टील. ऑन एक्स एक्सिस आई रिटन परसेंटेज ऑफ स्टील. वैल्यू चेक कर सकते हो आप, वैल्यूज अवेलेबल विद यू. तो ये अप्रोक्सीमेटली लीनियर चल रहा होता है, एग्जैक्टली तो नहीं आती वैल्यू. मैं डायग्राम में आपको बना के दिखा रहा हूं, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग बना के क्या बताऊंगा. बोलेंगे कि सर आपने डायग्राम में स्ट्रेट लाइन बनाई थी. तो यहाँ तक ये ऑलमोस्ट लीनियर निकल जाती है और उसके बाद इसकी रेट कम होने लग जाती है. बियॉन्ड दैट इट रेट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. तो उसके बाद उसकी रेट कम होने लग जाती है, रेट इज डिक्रीजिंग. So beyond that, its rate starts decreasing. तो लिमिटिंग वैल्यू तक तो ऑलमोस्ट लीनियर वेरिएशन है, उसके बाद ये वेरिएशन कम होने लग जाती है. बियॉन्ड दिस वेरिएशन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. जरा डेटा बता दो कितना आ रहा है, चेक भी कर सकते हो बाकी सारी वैल्यूज के लिए. और रिमेनिंग वैल्यूज यू कैन चेक इट. तो ये हमारी लिमिटिंग है. सो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील. सो PT लिमिटिंग ये हमारा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग बाय BD स्क्वायर. जरा बताना कितनी वैल्यू मींस ये परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी लिमिटिंग हमारी बैलेंस के लिए 0.96. सो दिस वाज 0.96 और ये भी कैलकुलेट किया था आपने 2.76. So 2.76. बाकी डाटा प्लॉट कर सकते हैं, इसके बाद चेक भी कर सकते हो खुद की तरह से. चेक कर लेना एक बार इशू में वेरिएशन नहीं आ रही है. तो ये वेरिएशन ऑलमोस्ट निकल के आती है, पर क्योंकि इसके बाद जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को गवर्न करती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और इसमें जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो क्या करने लग जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. बाकी एनालिसिस भी कर सकते हो आप. बाकी एनालिसिस कर सकते हैं. कैसा फेलियर होगा यहाँ पे, विच टाइप ऑफ फेलियर. ये हमारा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है. दिस इज ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन. फेलियर कैसी है यहाँ पे. तो ये फेलियर इज ब्रिटल और प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर. तो ये पूरी जानकारी आपको दे रखी है. दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू. इसके नीचे की कहानी बताइए आपको, इसके नीचे की स्टोरी बता रखी है. ये सेक्शन कैसा है हमारा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है हमारा. दिस इज अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन. यहाँ फेलियर कैसे होता है, ये हाउ द फेलियर टेक्स प्लेस. यहाँ जगह छोटी है तो छोटे लेटर लिख रहा हूं मैं, वहां कैपिटल लेटर में लिखा हुआ सब कुछ. सो दिस इज अवर डक्टाइल और टेंशन और प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर और सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर. प्राइमरी तो सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर. तो आपको बस जानकारी बतानी थी. ये शुरू में मैं आपको नोट करके लिखा सकता था कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो परसेंटेज ऑफ स्टील के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है, उसके बाद इसकी रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज कर जाती है, पर वो चीज का डायरेक्टली बताता है, कोई सेंस नहीं बनता. इसलिए पूरा डाटा आपके पास चेक कर सकते हो. जितना डाटा अवेलेबल. इनफैक्ट प्रॉब्लम ये थी कि आपको वेरिएशन निकालनी है, वेरिएशन के ऊपर कमेंट भी करना है, टू कमेंट ऑन दैट वेरिएशन आल्सो. तो मैं कमेंट भी कर रहा था वेरिएशन के ऊपर. अब कोई साइड रिपीट करना पूरी कहानी में से एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर टू द इंटरेस्ट स्टोरी. इससे पहले वाला स्लाइड ये रहा. इंटरपोलेट कैसे करेंगे, एक वैल्यू लेकर. लीनियर वेरिएशन है, तो लीनियर वेरिएशन होती है, कैसे इंटरपोलेट करते हो. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू करते हैं आगे. सो विल कंटिन्यू. कल आपको स्ट्रेन वाली वेरिएशन वाला एक सवाल आ गया था कि हमारी वेरिएशन कैसे थी, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन थी. वही प्रॉब्लम हमने कर ली थी. दैट प्रॉब्लम वी डिस्कस. चलिए वो प्रॉब्लम कर ली थी, तो एक और मॉडिफिकेशन देखते हैं उसके अंदर. वन मोर मॉडिफिकेशन कैन बी फाइंड दैट. क्या मॉडिफिकेशन है चेक करो. सो फर्स्ट पॉइंट इज in the design of beam by limit state method in flexure as per IS 456. In flexure as per IS 456. So as per IS 456, let the maximum strain is limited. Maximum strain is limited 0.0025 की जगह. For this situation consider a rectangular section of effective size 250 by 350 mm. Area of steel is 1500 mm square. Fe 250 grade is used and M30 grade of concrete is used. पहला part. So compute position of neutral axis for balance section. दूसरा part, at the limit state of collapse of flexure, calculate the force on compression side.
कंप्रेशन जोन ऑफ सेक्शन, कंप्रेशन जोन ऑफ सेक्शन। अब स्ट्रेन की वैल्यू लिमिट कर दिया, वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज लिमिटेड, स्टैंडर्ड सवाल नहीं है, सो इट्स नॉट द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। कैलकुलेट कीजिए। तो बताना तो मेरे को ही है इन एनी केस। सो अब एनालिसिस चेंज हो गई हमारी, एनालिसिस चेंज हो गई मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वेरिएशन है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो वेरिएशन है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन इज टू बी डन। अब क्या वेरिएशन है, सो दिस इज अवर स्ट्रेस, दिस इज अवर स्ट्रेन, स्ट्रेट लाइन है 0.002 के बाद, तो स्ट्रेट लाइन है 0.002 के बाद, तब तक वेरिएशन है 2 डिग्री पैराबोला, सो 2 डिग्री पैराबोला, व्हाइट कलर की पेंसिल करी, वर्टिकल लाइन है, सो दिस इज वर्टिकल, दिस इज आल्सो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। चलिए मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, कितना है स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस 0.45 एफसी के, सो 0.45 एफसी के कैसे निकल गया ये वैल्यू, और दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कल वाले केस में कितना था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 था, तो स्ट्रेस कितनी आ रही थी, 0.67 एफसी की आ रही थी, आज आपको ये वैल्यू दे रखी है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रखा, स्ट्रेन कितना होता है 0.002 अप टू दी स्ट्रेस ऑफ दिस, इसके बाद हम वेरिएशन क्या मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, और लिमिटिंग स्ट्रेन कितना है इस बार, लिमिटिंग स्ट्रेन है 0.0025, तो एनालिसिस हमारी चेंज हो जाएगी। तो पहले केस में क्या पूछा है इसमें, पहले केस में पूछा है बैलेंस सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलती है, स्ट्रेन डायग्राम से निकलती है, तो इट इज फाउंड यूजिंग स्ट्रेन डायग्राम ओनली, तो आपको स्ट्रेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, स्ट्रेन डायग्राम अगले पेज पे चलते हैं, तो स्ट्रेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो स्ट्रेन डायग्राम, सो स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करो, स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया, सो स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन इन कंक्रीट, ये मैं आपको डायरेक्टली सीन में दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग दिस वेरिएशन डायरेक्टली फॉर द स्टील, पूरी बीम के लिए नहीं शो कर रहा, आगे जगह छूट गई है, तो ये आपको स्ट्रेन दिखा रहा हूं मैं डायरेक्टली स्टील के अंदर। चलिए वैल्यू कितनी टॉप पे 0.0025, 0.0025, दिस वैल्यू इज हाउ मच, दिस वैल्यू इज 0.002, तो ये वैल्यू 0.002 है, स्टील में कितना है स्ट्रेन, स्टील में कितनी होगी स्ट्रेन 0.002 प्लस 0.87 Fy बाय Ts, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये हमारी वैल्यू है एक्चुअल लिमिटिंग की, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल लिमिटिंग, दिस इज d, ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ है, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, सो इफेक्टिव डेप्थ एक्चुअल लिमिटिंग, सो एक्चुअल लिमिटिंग, एक्चुअल लिमिटिंग ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। कोई दो सिमिलर ट्रायंगल आगे निकाल लो, सो O A B C D, so apply similar triangle, so from triangle OAB and triangle OCD, so triangle OAB is similar to triangle OCD, OCD का तो कोई काम ही नहीं है, OCD का काम है निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू, सो डायरेक्टली इट कैन बी कैलकुलेटेड, तो कितनी वैल्यू है, मेरे को ये इसका नाम देता हूँ DEF, ये हमें AE भी निकालना है और आगे जाके EU भी निकालना पड़ेगा, वो भी आगे कैलकुलेट करते हैं, अभी तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली, तो इसको डायरेक्टली एनालाइज करो, सो आई कैन से AB अपॉन AO is equal to CD upon DO, so 0.0025 divided by actual limiting, this is equal to 0.002 plus 0.87 Fy by ES divide by D minus XU limiting, so D minus XU limiting, so simplify करके बताओ कितनी वैल्यू आई है, XU limiting in this case is how much, what is the value coming out 156.6, so 156.6 mm, ये तो पहला पार्ट है सवाल का, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्लियर, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम निकल गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ फ्रैक्चर कैलकुलेट द फोर्स ऑन कंप्रेशन जोन ऑफ द सेक्शन, तो सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू निकालनी है उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्सयू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्सयू की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कंप्रेशन पोटेंशियल के बराबर करना पड़ेगा, और कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए मुझे एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकालना पड़ेगा, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा स्ट्रेस ब्लॉक का, तो एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक इज टू बी कैलकुलेटेड, तो एरिया निकालना है स्ट्रेस ब्लॉक का, तो स्ट्रेस ब्लॉक में सेपरेटली बना के दिखाऊंगा आपको आगे, अब डील करनी है स्ट्रेस ब्लॉक से, और चलेगा वो उसके स्केल पे, तो सेम स्केल पे चलेगी स्ट्रेस ब्लॉक भी, तो सेम स्केल पे चलेगी स्ट्रेस ब्लॉक, तो ये हमारी स्ट्रेस ब्लॉक है, सो स्ट्रेस ब्लॉक है, न्यूट्रल एक्सिस है हमारी, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बनेगी, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बनेगा, वर्टिकल लाइन है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बनेगा, स्ट्रेट लाइन है 0.002 तक, उसके बाद हमारी पैराबोलिक वेरिएशन है, आफ्टर दैट वी हैव पैराबोलिक वेरिएशन, तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक भी चेंज हो जाएगा इस बार, तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक विल आल्सो गेट चेंज्ड, ये हमारी स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई, जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन, इसको भी आगे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस 0.45 एफसी के, तो 0.45 एफसी के, तो 0.45 एफसी के, चलिए एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकालना है, नाम दो उसको, नाम दिया 0 A O A B C D, तो आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इस एरिया से भी कैलकुलेटेड, उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगी AE और EO, तो इसको भी AE बोलना पड़ेगा मुझे, तो लेट्स सपोज AE और EO निकालने के लिए रेडियल ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल की मदद लेंगे, सो विल से फ्रॉम ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OEF एंड ट्रायंगल OEF दोनों सिमिलर है, सो ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OEF, क्या सिमिलरिटी लगाएंगे यहाँ पे AB अपॉन AO, AB अपॉन AO, दिस इज इक्वल टू EF अपॉन EO, दिस इज इक्वल टू EF अपॉन EO, AB कितना है 0.0025 डिवाइड बाय AO, AO हमारी कितनी है, व्हाट अबाउट AO, ये कितनी होगी, व्हाट अबाउट AO 156.6 हो जाएगी, बहुत बढ़िया, AO कितनी होगी, XU होगी, एक्चुअल लिमिटिंग थी वो हमारी, दैट वाज एक्चुअल लिमिटिंग, सो दिस इज XU, सो EF है 0.002, EF इज 0.002, लिमिट में डाल के जाना वहां पे,
सो 0.002 डिवाइड बाय व्हाट ईओ की वैल्यू निकालनी है हमें कितना आ रहा है ईओ सिंपलीफाई करो वो फैक्टर कितना बताओ ना 0.8 यानी 4/5 4/5 टाइम्स ऑफ एक्सयू तो फिर हमारा ए कितना हुआ ए इज इक्वल टू एओ माइनस ईओ तो एक्सयू माइनस 4/5 टाइम्स ऑफ एक्सयू तो ए कितनी है 1/5 टाइम्स ऑफ 1/5 टाइम्स ऑफ एक्सयू सो 1/5 टाइम्स ऑफ एक्सयू अब वैल्यू पुट कर दो ऊपर सो दिस इज एक्सयू बाय 5 दिस इज 4/5 टाइम्स ऑफ एक्सयू तो 4/5 टाइम्स ऑफ एक्सयू अब निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक सो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक सो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक so area of stress block so next point of reference so we'll say area of stress block will be equal to what एक तो रेक्टेंगल का एरिया इस बार डायरेक्टली लिखूंगा इसे तो 0.45 fck into xu by 5 ये जो पैराबोलिक पोर्शन है इसका एरिया कितना है एरिया ऑफ पैराबोलिक पोर्शन ये जो पैराबोला है इसका एरिया कितना है 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल 0.45 fck into 4/5 xu सिंपलीफाई करके निकाल लो कितना आ रहा है 0.33 सबका अलग अलग क्यों आ रहा है एवरीबॉडी इज गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट 0.33 fck so this is fck so 0.33 fck into xu ये हमारा एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम तो एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम निकल के आ गया देन वी कैन से फॉर पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या करना पड़ता है कंप्रेसिव फोर्स शुड बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स कंप्रेसिव फोर्स 0.33 एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम fck b into xu this is equal to 0.87 fy into ast so 0.87 fy into ast सिंपलीफाई करके निकाल लो कितनी निकल गई व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट ऑल द पैरामीटर्स आर गिवन टू यू सारे पैरामीटर गिवन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू xu निकाल के बताओ कितना आ रहा है xu कम्स आउट टू बी हाउ मच फिर से लगा रही है एक का 131 आ रहा है एक का 220 आ रहा है 131 है 131.82 mm एक्चुअल लिमिटिंग कितनी है हमारी 156 तो एक्चुअल इज लेस देन एक्चुअल लिमिटिंग एक्चुअल इज लेस देन एक्चुअल लिमिटिंग इसका मतलब क्रॉस सेक्शन कैसी है क्रॉस सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड अगर क्रॉस सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है तो फिर हम कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालेंगे क्रॉस सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड हाउ विल कैलकुलेट कंप्रेसिव फोर्स विल बी इक्वल टू 0.36 fck b into xu बैलेंस होता तब भी ऐसे निकालते यदि सेक्शन बैलेंस तब भी ऐसे निकालते पर अगर वो रीइंफोर्स निकल गया जाता फिर तब मुझे क्या करना पड़ता तब मुझे xu की वैल्यू आइट्रेशन लगा के कैलकुलेट करनी पड़ जाती तो इसे एक्चुअली निकालना पड़ता पहले अभी तो डायरेक्टली निकल के आ गई वैल्यू तो सिंपलीफाई करके निकाल लो 0.36 m20 गेट कंप्लीट है m30 है और b है 250 सो m30 है और b है 250 30 और b है 250 एक्स आपने निकाल रखा है 131.82 कैलकुलेट कर लो कंप्रेसिव फोर्स कितनी आ रही 326.25 326.25 किलोमीटर दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स तो जब हम डिस्कशन कर रहे थे थ्योरी में कि कौन कौन सी वेरिएशन वो सवाल में डाल सकता है ग्रेजुअली वो सारी वेरिएशन को प्रॉब्लम कर रहे हैं तो स्ट्रेन की वैल्यू चेंज करा दी एक बार कल मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेंज करा दिया था और फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाज चेंज और एक वेरिएशन और दी थी हमारे सवाल में वन मोर वेरिएशन वाज गिवन टू यू स्ट्रेस डायग्राम की वेरिएशन दी थी आपको तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लिनियर दिया था तो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन वाज गिवन टू यू तो कोई सा कंप्लीट करना पूरी कहानी से एनी ओनली पॉइंट टू फ्रॉम दिस क्लियर टाइम भी हो गया बाकी निकल करते हैं चलो बताओ क्या पूछ रहे थे ये है गायब हो गया अर्षित लास्ट क्वेश्चन के लास्ट केस में सेकंड आइटरेशन पे नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे बिल्कुल जब तक नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ते जाएंगे फिर ये तो पढ़ दिया मैंने खुद ही सारी चीज कितना आगे बढ़ेंगे कितना नहीं बढ़ेंगे पूरी तो कहानी बता दी मैंने पूरी फिर बोलो कि अगर नहीं आया तो फिर क्या करेंगे अभी पूरी कहानी बता पीछे डिपेंड करेगा सवाल कितने नंबर का सब कुछ डिस्कस किया अभी 0.33 एफसी के हां सो 0.33 एफसी के हर्षित है गायब हो गया सब क्वेश्चन टाइम में भेजा है हां क्या बताना है in between the session but I need some help some guidance I would be glad things can be क्या भेजा होगा इसमें जूम करो little clear for me if you could write me I'm preparing for UPSC civil services to write case after civil engineering optional I have seen the syllabus of CSE but I'm not able to find the right way to complete my optional can you guide me a little about how should I approach for civil engineering optional civil engineering optional में अगर आप CSE के लिए दे रहे हो सिलेबस वही है पर वहां पे थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा है या न्यूमेरिकल अप्रोच है वहां पे थ्योरेटिकल अप्रोच है तो सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम बट द अप्रोच इज डिफरेंट तो CSE में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा मिलेगा या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा मिलेगा ये तो तभी थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा तो फोकस ज्यादा देना पड़ेगा थ्योरी के ऊपर फोकस विल मोर ऑन थ्योरी क्लियर है करना है कुछ भी एनी पॉइंट टू फ्रॉम दिस फॉर चलिए थैंक यू एवरीवन बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं